हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा एंड तक देखें। आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है एन और ए। इन दोनों को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। एक दूसरा होता है द। इसको मोस्टली एकदम बढ़िया से पढ़ा जाएगा। इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित रूप से। इनडेफिनेट आर्टिकल में एन और ए आते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया। एन का किया जाता है यूज विथ वॉवेल्स के साथ। ध्यान में रहे। ए का यूज करते हैं यूज ऑफ विथ कॉन्सोनेंट के साथ। ये ध्यान में रहे। स्टार्टिंग लेटर ए का यूज कब करेंगे? जब स्टार्टिंग लेटर आपका क्या होगा? कॉन्सोनेंट से होगा। एन का यूज कब करेंगे? जब आपका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? स्टार्टिंग लेटर्स आपका क्या होगा? ये वावेल होगा। ये ध्यान में रहे। इसका यूज कॉमन और यूनिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। जो कॉमन हो और यूनिक हो, यानी इसका यूज जो 1000 शब्द होते हैं उसे एक शब्द में बोला जाता है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे कि स्कूल का नाम होता है तो स्कूल के कई नाम हैं, लेकिन हजारों नामों को एक ही शब्द में जो डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे बॉयज का कई नाम होते हैं, हम हजारों नामों न लेकर बजाय उसके हम बस उसकी क्वालिटी को दर्शाते हैं कि यह एक लड़का है, उसके लिए हम द का यूज कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं द बॉय। अब स्कूल के कई नाम हैं, तो स्कूल को हम क्या लिख सकते हैं? द स्कूल। द स्कूल। अब रिवर के भी, रिवर की कई नाम है, नर्मदा है, गोदावरी है, राप्ती नदी है। तो सब के नदियां के नाम है, लेकिन उसको उस क्वालिटी से दर्शाया जाता है ताकि वो क्या है? रिवर है, सीधे डायरेक्टली बताया जाता है। जिसे डायरेक्टली बताया जाता है उसके लिए हम द का यूज करते हैं। सीधे डायरेक्टली उसका नाम न लेकर बजाय उसे डायरेक्टली बताया जाए कि वह एक नदी है। जैसे इसके रिवर के लिए क्या यूज कर सकते हैं? द का, द रिवर। यानी ये कॉमन और यूनिक चीजों के लिए द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही इज गोइंग टू, यहाँ पे क्या लगेगा आपको बताना है। यहाँ पे क्या बताया अभी? स्कूल के पहले ठीक द लगता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिक चीज है, एक कॉमन चीज है। इसके हजारों नाम है, लेकिन इसकी क्वालिटी स्कूल से पता चलती है, इसलिए हम यहाँ पे द लिख सकते हैं। ही इज गोइंग टू द स्कूल मतलब वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। प्रिंसिपल इज कमिंग ऑन द हियर, यानी प्रिंसिपल यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। प्रिंसिपल इज कमिंग ऑन द हियर। ऑन के पास हमेशा आप द लगा सकते हैं, ये ध्यान रहे। ऑन के पास हमेशा आप द लगा सकते हैं। सी राइट्स, हमेशा जब राइट्स आए उसके बाद ए का यूज होता है। क्या यूज होता है? ए का यूज होता है। यहाँ पे लिखा है दिस इज ऑरेंज। ऑरेंज में स्टार्टिंग लेटर क्या है? वोवेल है। क्या है? वोवेल है। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? एन का। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है? राम इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, यानी राम छत पर सो रहा है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, जब भी ये प्रीपोजिशन वर्ड है, जब भी ऑन आता है तो उसके बाद जस्ट आप द का यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या है, द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, सी इज राइटिंग, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हमेशा राइटिंग के बाद क्या आता है, हाँ ए आता है, क्या आता है, ए आता है। अब यहाँ पे देखिए दिस इज, हमेशा स्कूल के लिए क्या यूज करेंगे, द का, हाँ वेरी गुड। अब लिखा है दैट इज, हमेशा एक और चीज होता है जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, तो उसमें ध्यान देते हैं हम, ये जो हानेस्ट है इसे हम आनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आनेस्ट। जो सर इसमें ये आ जो निकल कर रहा है ये ए बन जा रहा है। अब आप जानते हैं ए क्या है, एक वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के लिए क्या यूज करेंगे, एंड। वेरी गुड, ध्यान में रखें। अब कुछ टेस्ट के लिए मैं दे रहा हूँ अभी, जस्ट आपको रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपको ये टेस्ट देना है, तीनों दिए हैं, इसमें आप टेस्ट दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँच सके, वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, तब तक के मिलेंगे, जय हिंद।